सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई यह इमरजेंसी सेवा है, मतलब बहुत ही जरूरी है। तो किसी को अगर सदन का सदस्य नहीं, चुनाव में अभी नहीं जा सकते हैं, तो इमरजेंसी के लिए है कि मंत्री बना दिया जाए। इसको रूटीन में नहीं लाया जा सकता है, रूटीन में नहीं लाया जा सकता और एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार ये सुविधा नहीं। हाँ, वही तो, रूटीन में नहीं लाया जा सकता है। एक ही विधानसभा के कार्यकाल में बार बार ये नहीं हुआ किया जा सकता है। लेकिन अब यह मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगी वो सबको मान्य है। अभी लेकिन जो पिछला उदाहरण है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तो राहत नहीं दी है, निश्चित तौर पर राहत नहीं दी है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी लोग को आश्चर्यचकित कर रहा है। कई मामलों में लोग आश्चर्यचकित, अब इस मामले में अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का पहले का निर्णय है उसके अनुसार दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा। म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी को एक कुशवाहा नेता की जरूरत थी। अब उनके पार्टी में सम्राट चौधरी, एनडीए में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा है, सम्राट चौधरी वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा। निश्चित तौर पर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होगी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को या तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा या संघर्ष करना पड़ेगा। एनडीए में रह करके ही वो अंदरूनी अपनी बात रखते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि जो आरएलएम के चीफ हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने 2 दिन पहले जो दावा किया कि दीपक प्रकाश तब तक मंत्री हैं जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या यह संभव है? और इसके राजनीतिक पक्ष पर बात नहीं करेंगे, पहले इसके कानूनी पक्ष पर बात करेंगे और कर भी रहे हैं लगातार। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है दीपक प्रकाश को भी, चुनाव आयोग को भी और बिहार की सरकार को भी। और ये सवाल भी कल सुनवाई के दौरान, एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं। तो क्या हो सकता है, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। संभावनाएं क्या हैं, क्या हो सकता है सर? अब तो नोटिस मिल गया है दीपक प्रकाश को, बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का पहले से स्पष्ट दिशा निर्देश है। पंजाब मामले में था, पंजाब के तेज प्रताप सिंह थे, वो 95 में उन्हें मंत्री बनाया गया था। सेम जो बिहार का किस्सा यही पंजाब में हुआ था और मंत्री बनाया गया था। 6 महीना का कार्यकाल पूरा हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। फिर उसके बाद सरकार बदल गई, दूसरा चीफ मिनिस्टर बने और फिर उस मंत्री में उसमें तेज प्रताप सिंह को मंत्री बनाया गया। तो उसी मामला न्यायालय में गया तो पंजाब उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया। फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई यह इमरजेंसी सेवा है, मतलब बहुत ही जरूरी है। तो किसी को अगर सदन का सदस्य नहीं, चुनाव में अभी नहीं जा सकते हैं, तो इमरजेंसी के लिए है कि मंत्री बना दिया जाए। इसको रूटीन में नहीं लाया जा सकता है, रूटीन में नहीं लाया जा सकता और एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार ये सुविधा नहीं। हाँ, वही तो, रूटीन में नहीं लाया जा सकता है। एक ही विधानसभा के कार्यकाल में बार बार ये नहीं हुआ किया जा सकता है। लेकिन अब यह मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगी वो सबको मान्य है। अभी लेकिन जो पिछला उदाहरण है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तो राहत नहीं दी है, निश्चित तौर पर राहत नहीं दी है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी लोग को आश्चर्यचकित कर रहा है। कई मामलों में लोग आश्चर्यचकित, अब इस मामले में अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का पहले का निर्णय है उसके अनुसार दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उनका 6 महीना का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पहली बार का और अब का जी मिलाकर 20 मई को कार्यकाल पूरा, दोनों मिलाकर के पूरा होने जा रहा है, चाहे हो गया पूरा। तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, या खुद देंगे या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी फजीहत को बुलावा दे रहे हैं, अपनी फजीहत कराकर ही मानेंगे? अगर कड़े शब्दों में ये सवाल पूछा जाए तो गलत होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बनाया है। पहले कुशवाहा नेता के रूप में उन्हें आगे किया गया, 2 बार राज्यसभा भेजा गया, लोकसभा का टिकट दिया गया, पहले केंद्र में मंत्री बनाया गया। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया तो कुशवाहा समाज का नेता, कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी को नेता मान लिया है।
तो अब भारतीय जनता पार्टी दो कुशवाहा को लेकर क्यों चलेगी? एक कुशवाहा नेता काफी है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को किनारे किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना पड़ता है तो आप मानते हैं बड़ी फजीहत होगी उपेंद्र कुशवाहा की? देखिए, अगर इसके दो नजरिया हो सकते हैं। एक नजरिया तो उपेंद्र कुशवाहा जो चल रहे हैं कि भाई अब सम्राट चौधरी के बन जाने के बाद कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी को नेता मानने लगा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अगर इस्तीफा नहीं देते और उन्हें हटाया जाता है तो वो उस मुद्दे को उनके समाज के लोगों में एक संदेश अभी गया है। समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग चर्चा करते हैं कि ये गलत किया भाजपा ने। अगर उन्हें मंत्री अगर एमएलसी नहीं बनाना था तो मंत्री क्यों बनाया? पहले ही नहीं बनाना था, और मंत्री बनाया तो एमएलसी बनाना चाहिए था। कुशवाहा समाज के लोगों का ये कहना है। तो कुशवाहा समाज का जो नेता सम्राट चौधरी बन गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए समझिए कि एक अमृत भी हो सकता है और फजीहत भी हो सकता है। कुशवाहा समाज के बीच में वो जा सकते हैं कि भाई कुशवाहा समाज को अपमानित किया गया है, और वो फिर से अपना वोट बैंक जो कुशवाहा समाज के नेता बने थे फिर से बन सकते हैं, या उनका पुत्र दीपक प्रकाश बन सकते हैं। आपको याद होगा सम्राट चौधरी को भी इसी तरह से 99 की बात है, 99 की शायद, कहा सम्राट चौधरी ने कहा कि 5 महीना 28 दिन तो मैं भी रहा था, वो भी मंत्री बने थे। उनके समय में भी ऐसे ही फजीहत हुई थी, मामला न्यायालय में गया था। उस समय मामला उनके एज को लेकर के था। पीके सिन्हा थे उस समय, समता पार्टी के नेता थे, उन्होंने उस मामले को उठाया था और सम्राट चौधरी को अंततः इस्तीफा देना पड़ा था मंत्री पद से, और दूसरे सदन के सदस्य भी नहीं बन सके थे। नहीं तो अगर मामला नहीं जाता तो सदन के सदस्य भी बन जाते, उम्र का नहीं रहता तो एक बार से फिर आज देखिए, आज से 26-27 साल पहले ये मामला उठा और कुशवाहा समाज में उनका नाम हुआ और आज वो मुख्यमंत्री बने। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी बहुत ज्यादा एज नहीं है, वो भी एक पहली बार सम्राट चौधरी के रास्ते पर चले हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो भी बड़ा नेता के रूप में उभर सके, कुशवाहा समाज के नेता के रूप में। भले ही अभी लोग मीडिया के नजर में हो कि उपेंद्र कुशवाहा की फजीहत हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हमेशा लड़ने के लिए जाने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार से हो, लालू प्रसाद से हो, भारतीय जनता, अब बीजेपी से लड़ेंगे। अभी वर्तमान परिस्थिति में तो बीजेपी से लड़ने की स्थिति नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है उसमें बड़े बड़े नेता सरेंडर कर चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को देखना है कि वो लड़ते हैं या सरेंडर करते हैं। बीजेपी ने खेला किया है, आप मानते हैं? निश्चित तौर पर। अगर भाई बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और उन्हें नहीं भेजकर पवन सिंह को, उनके प्रतिद्वंदी पवन सिंह को एमएलसी भेजा गया, तो एक प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को तो किनारे किया गया, अपमानित ही किया गया है ना। और उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले विधान परिषद की लिस्ट आने से पहले सम्राट चौधरी से भी मिले थे, दीपक प्रकाश भी मिले थे सीएम सम्राट चौधरी से, वो इस कवायद में जुटे रहे, लेकिन बात बनी नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, सीधी सी बात है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी को एक कुशवाहा नेता की जरूरत थी, अब उनके पार्टी में सम्राट चौधरी, एनडीए में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा है, सम्राट चौधरी वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा। निश्चित तौर पर कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई होगी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा को या तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा या संघर्ष करना पड़ेगा। एनडीए में रह करके ही वो अंदरूनी अपनी बात रखते रहेंगे। बीजेपी ने झटका दिया है उनको। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश को बहुत बड़ा झटका दिया है। 2 बार मंत्री बना करके और एमएलसी नहीं बनाना एक तरह से अपमानित करना ही है देखा जाए तो। और उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी तरह से अपमानित किया गया है और अब वो देख रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बागी तेवर तो अपना रहे हैं। अब देखना है कि कहाँ तक जाते हैं। उनकी पत्नी इस्तीफा देती है, वहां से चुनाव लड़ते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अंतर, कारा काट वाला खेल हो सकता है, वहां भी उन्हें हराया जा सकता है। आप ये जान लीजिए, दीपक प्रकाश को फिर वहां भी हराने का प्रयास किया जाएगा। इंटरनल राजनीति हो सकती है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को फूक फूक कर कदम उठाना होगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय उपेंद्र कुशवाहा के लिए संघर्षपूर्ण होगा।